लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अंबाला की टांगरी नदी में भी इसका असर दिखने लगा है। दिल्ली में यमुना नदी भी उफान पर है। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ते हुए इस वक्त दिख रहा है। नदियां उफान पर हैं, विकराल रूप धारण किए हुए हैं और लगातार लोगों के जनजीवन में खलल बाधा डाल रही हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह सड़कों का संपर्क टूट गया है। मुख्य मार्गों से गांवों का संपर्क टूट गया है। जिला मुख्यालयों से मारकंडा नदी का जलस्तर आप देखिए किस तरह से विकराल रूप धारण किए हुए है। खतरे के निशान से ऊपर कई नदियां बह रही हैं। अंबाला की टांगरी नदी तो इस वक्त विकराल रूप धारण किए हुए है। दिल्ली में यमुना भी अपने उफान पर है। दिल्ली में लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुना नदी के आसपास जो क्षेत्र हैं वहां पर लोगों को अलर्ट जारी करके वहां से हटने के, वहां से शिफ्ट होने के निर्देश दिए गए हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए जरा। चंडीगढ़ के सुखना लेक में इस वक्त जबरदस्त तबाही है। बांध को, डैम को खोला जा रहा है, सुखना लेक में बंद किया जा रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है, इतना ओवरफ्लो हो चुका है यहां पर पानी। अंबाला में भी वही स्थिति है, कुरुक्षेत्र की स्थिति आप देखिए जरा। और यमुना नदी जो आप देख रहे हैं दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी इस वक्त विकराल रूप धारण किए हुए उफान पर है। टांगरी नदी, अंबाला की टांगरी नदी, अनिल विज ने, कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने यहां पर दौरा भी किया था। और टांगरी नदी तो इस वक्त स्थिति ये है कि ओवरफ्लो होते हुए कई जगह स्थिति विकराल यहां पर हो गई है। चंडीगढ़ के इस सुखना लेक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लेक के ऊपर जो डैम बनाया गया है उस डैम को पूरी तरह से बंद करने की कोशिश, और जो ओवरफ्लो पानी हो रही है उसको वहां पर डिस्चार्ज किया जा रहा है ताकि स्थिति यहां पर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। कुल मिलाकर के हर जगह की तस्वीर यही है कि सावधानी बरतने के लिए प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया है। नदियां इस वक्त उफान पर हैं और जरूरत है बचने की। लगातार बारिश के बाद बढ़ते जलस्तर से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के शुक्रवार को सीएम सैनी ने बैठक ली है, जिसमें जिला उपायुक्तों को उचित निर्देश दिए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको दिखाते हैं क्या निर्देश दिए गए हैं और इस निर्देश को कैसे इस वक्त पालन किया जा रहा है। नदी में उफान है, सीएम सैनी ने निर्देश दिए उपायुक्तों को। सीएम सैनी ने मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है। कई जगह अधिकारियों को कहा जा रहा है कि सर्वे कीजिए, तुरंत जाकर के स्थिति को भांफिए। और बारिश के चलते पैदा हुई स्थिति को लेकर के समीक्षा की गई है। अधिकारियों को त्वरित रूप से राहत देने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से लोगों को दिए गए। सीएम सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र का जायजा लीजिए। बरसाती पानी के जलस्तर का ध्यान रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं कि वहां पर ओवरफ्लो ना हो, लोगों की समस्याओं में दोगुना ये बरसाती नदियां ना करें। नदियों से सटे इलाकों का जायजा लेने के लिए भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए अधिकारियों को। नदियों से सटे इलाकों के लिए योजना तैयार किए जाएं, ये सीएम ने अधिकारियों को इस बैठक में स्पष्ट रूप से कह दिया है। सीएम ने कहा कि देखिए, इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम रखें। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जनता उससे उसका भुक्तभोगी ना हो, जनता को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके बारे में अधिकारियों को सचेत रहना पहले से ही जरूरी है। क्योंकि पंजाब की स्थिति इस वक्त विकराल है और अब बाढ़ की स्थिति आप कहिए कि हरियाणा के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, जिससे कि अब मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। इसके लिए पहले से प्रिएम्प्टिव एक्शन लिए जाएं ताकि लोगों को कोई समस्या न हो। बरसाती पानी के जलस्तर का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। नदियों से सटे इलाकों का जायजा लेने के लिए भी कहा गया है। आसपास के क्षेत्र जो डूब क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जब ओवरफ्लो होता है, जब बाढ़ की स्थिति होती है, तो नदियां जब उफान पर होती हैं तो आसपास के गांव को अपने चपेट में लेती हैं। वहां के लोग बहुत परेशान होते हैं, वहां के लोगों के घर डूब जाते हैं, कई लोगों के घर समा जाते हैं नदियों में। कटाव की वजह से, कटान की वजह से जो स्थिति उत्पन्न होती है उससे लाखों परिवार बेघर हो जाते हैं। उन लाखों परिवारों को कैसे राहत मुहैया कराई जाए, कैसे उन लोगों को वहां से शिफ्ट किया जाए, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है और इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है। तो नदी में उफान को लेकर के मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से
इस वक्त अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, सचेत रहिए, सावधान रहिए, लोगों को जाकर के त्वरित उनको राहत दीजिए और जो समस्याएं हैं फौरी तौर पर उनका निराकरण कीजिए। मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर कोई समस्या होती है और लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो इसके जिम्मेदार सीधे सीधे अधिकारी होंगे, अधिकारी नपेंगे। अगर लोग परेशान होंगे, लोगों की समस्याओं में दोगुना इजाफा होगा तो इसके जिम्मेदार केवल और केवल वहां के अधिकारी होंगे, वहां का स्थानीय प्रशासन होगा। चलिए, हमारे साथ चप्पे चप्पे से सहयोगी इस वक्त जुड़ेंगे और बाढ़ की स्थिति और त्रासदी कैसी आई हुई है इस वक्त, बर्बादी कैसे बाढ़ लेकर आ रहा जानेंगे उनसे। हमारे साथ 3 सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। अंबाला से इस वक्त संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, अंबाला में टांगरी तो इस वक्त बेहद भयावह स्थिति में है। कल हमने देखा था कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी पहुंचे थे, अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे थे। क्या स्थिति है अभी? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। संजीव, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? संजीव को आवाज नहीं मिल पा रही है। संजीव की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामियों की वजह से। संजीव, आपसे जुड़ेंगे। देवी हमारे साथ जुड़े, देवीदास हमारे साथ यमुनानगर से जुड़े हुए हैं। यमुनानगर की क्या स्थिति है देवीदास अभी? जी बिल्कुल, यमुनानगर की बात करें तो हथनी कुंड बराज है। जब भी यमुना नदी में पानी आता है उत्तरांचल में, हिमाचल में, जब भी बरसात होती है, कल कैचमेंट एरिया में काफी बरसात हुई तो सुबह जो है 11 बजे से जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया। 70,000 क्यूसेक से शुरू होकर शाम 90,000 क्यूसेक पार कर गया और रात 11 बजे तक बात करें तो 70,000 प्लस क्यूसेक चलता रहा। इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आज से 3 साल पहले जो बाढ़ का जल स्तर था, जब हथनी कुंड बराज पर 70,000 क्यूसेक का वाटर लेवल पहुंचा था तो हथनी कुंड बराज के फ्लड गेट खोल दिए जाते थे। लेकिन जो यहाँ से रविशंकर मित्तल SC आए और यहाँ पर CWC की मीटिंग हुई तो उन्होंने ये कहा कि जो फ्लड गेट है वो 1 लाख क्यूसेक पर खोले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे 70,000 क्यूसेक पर पानी पहुंचता, क्रॉस होता, जो दिल्ली का जो वाटर लेवल तो खतरे के निशान से क्रॉस कर जाता है। यही वजह कि पिछले दिनों भी जब पानी 80 से 85,000 क्यूसेक पानी आया था दिल्ली में, जो है वहां पे जो उनका जल स्तर था वो बढ़ गया था। ऐसे ही जैसे कल 11 बजे सुबह से लेकर रात 11 बजे तक जो है 70,000 प्लस क्यूसेक चला, जो 90,000 क्यूसेक मैक्सिमम पानी गया था। इस समय बात करें तो इस समय जो है राहत की स्थिति, इस समय 55,000 क्यूसेक पर यमुना का जल स्तर अभी फ्लड गेट खुले नहीं है। लेकिन आशंका जताई जा रही कि उत्तराखंड और हिमाचल में बरसात का अलर्ट है। यदि वहां पर बरसात हो जाती है तो फ्लड गेट खुल सकते हैं। बाकी बात करें तो लैंड ऑर्डर की स्थिति, इसके अलावा जो जिधर में हमारी यमुनानगर के नदियां, नाले, सभी जगह जिला प्रशासन ने फ्लड कंट्रोल रूम बनाया हुआ, सभी अलर्ट पर रखा हुआ, सभी को। अच्छा देवीदास, शारदा जी, अभी जो जानकारी मिल रही है हमें देवीदास, हथनी कुंड बैराज में तो इस वक्त स्थिति भयावह नजर आ रही है, ओवरफ्लो हो रहा है वहां पर। क्या स्थिति है वहां पर? प्रशासन नजर रखे हुए है? जी बिल्कुल, कल जो है 12 घंटे के लिए जोर जो है पानी बढ़ा था, लेकिन 1 लाख की जो हद थी उसको पार नहीं कर पाया था। इसी वजह से फ्लड गेट नहीं खोले गए, फ्लड गेट बंद रहे। लेकिन जो चैनल है, चैनल तब बंद किए जाते हैं यहाँ पर जो नहरें भी हैं, सो है, पतराड़ा है, WJC है, बाकी नहरें चलती रहती। जैसे ही 1 लाख क्यूसेक पानी पर जल स्तर पहुंचे तब नहरें बंद कर दी जाती है, सारे का सारा पानी यमुना नदी में जाता है। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से ओवरऑल सभी तरफ सराउंडिंग में बरसात हो रही है तो जो नहरों की जो डिमांड है पानी की वो जरूर कम हुई है, किसी ने मना किया। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास, तीनों सहयोगियों के पास एक एक करके आऊंगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, इस वक्त बड़ी जानकारी देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कुरुक्षेत्र से। मारकंडा नदी फिर से खतरे के निशान पास पहुंची है। नदी में 26,234 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। इस साल 15वीं बार मारकंडा नदी उफान पर है। हिमाचल में लगातार बारिश से यहां पर जलस्तर मारकंडा नदी की बढ़ती हुई कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी फिर खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। जो है क्योंकि 15वीं बार देखिए उफान पर पहुंची हुई है मारकंडा नदी। 26,234 क्यूसेक पानी यहां पर जो है दर्ज किया गया है। जिले के
तमाम क्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर इस वक्त तबाही मचा रहा है। हालांकि मारकंडा नदी खतरे के निशान से करीब 10 सेंटीमीटर नीचे है, जबकि शाहबाद के कठवा गांव में पानी घुस चुका है। देखिए जरा ये इन तस्वीरों को देखिए, ये गांव की तस्वीर है। हिमाचल में जो लगातार बारिश हो रही है, सीधे मारकंडा नदी वहीं से आती है और इस पर मैदानी इलाकों में खतरे के निशान के ऊपर जब पहुंच रही हैं तो आसपास के गांव में तबाही मचते हुए मारकंडा नदी 15 बार में देखिए किस तरीके से 15वीं बार उफान पर नजर आ रही हैं। तबाही लेकर आने को आतुर है मारकंडा नदी। तो चलिए पहले संजीव का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ अंबाला से संजीव जुड़े हुए हैं। संजीव, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? बिल्कुल सुन संजीव, टांगरी इस वक्त विकराल रूप धारण किए हुए हमने देखा कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी दौरा करते हुए नजर आए, वहां पर अधिकारियों को त्वरित निर्देश देते हुए नजर आए। क्या स्थिति है अभी इस समय स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। एक्चुअली रात में ही जो पानी था वो कम होना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं जो 34,000 क्यूसेक के करीब पानी पहुंच गया था, अब 14 या 15,000 के करीब रह गया है। तो पानी की निकासी जो हुई है, कहीं ना कहीं पानी निकला है। और सबसे बड़ी बात है, जो आसपास की कॉलोनियां है वहां पानी भर गया था, वहां पर भी इस समय पानी की स्थिति ठीक है, पानी निकलना शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात अगर कहें तो सिर्फ जो टांगरी के आसपास के घर थे, जो पास की कॉलोनियां थी, उनको पहले भी सचेत किया गया था और उन्हीं की कॉलोनियों में पानी आया है। अगर शहर की बात करें या माला कैंट की बात करें तो कैंट में, शहर में कहीं पानी देखने को नहीं मिला, सिर्फ उन्हीं कॉलोनियों में पानी था। और प्रशासन जो है उसके भी पुख्ता इंतजाम थे। कल एनडीआरएफ की टीम भी थी, उन्होंने लोगों को निकाला भी, सामान भी शिफ्ट करवाया। और अनिल विज रात में भी वहां पर घूम रहे थे और रात में भी लोगों के हालचाल पूछ रहे थे। यानी प्रशासन संजीदा है। संजीव, आप बता रहे हैं प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची हुई है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बतौर यहाँ पर नागरिकों को सचेत रहना ही होगा क्योंकि स्थिति इस वक्त कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, लेकिन हो सकती है। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ इस वक्त राजीव अरोड़ा जुड़े हुए हैं। राजीव, लगातार उफान पर नदियां हैं, ऐसे में जो मारकंडा की स्थिति है बहुत ही भयावह नजर आ रही है। क्या अभी है सिचुएशन, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी सीमांत, देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा। यदि मारकंडा नदी की बात की जाए तो जो सिरमौर जिले का अंब और नाहन में जो बरसाती पानी है वो इस समय जो है मारकंडा नदी में चल रहा है और 15वीं बार जो है ये मारकंडा नदी उफान पर है। 26,234 क्यूसेक जो पानी है वो इस समय चल रहा है और जो खतरे के निशान से महज 10 सेंटीमीटर नीचे है। यदि और बरसात होती है तो ये जो है खतरे का निशान को भी पार कर जाएगा। कठुआ गांव की यदि बात की जाए तो कठुआ गांव में जो है पानी जो है घुसा है। उसके अलावा आधा दर्जन और गांव है जहां की जो है अलर्ट जारी किया गया है। गुमटी, पट्टी जामड़ा, मुगल माजरा, मलिकपुर, कलसाना, तंगौर, इन गांवों में जो है अलर्ट किया गया है। यदि पानी और आगे बढ़ता है, पानी और जो खतरे के निशान को पार करता है 26,234 क्यूसेक, जैसे कि मैंने बताया, तो कहीं ना कहीं जो है इन गांवों के लिए भी खतरा बन जाएगा। फसलों की यदि बात की जाए तो अब तक जो है जो बरसाती पानी से जो है 13,000 एकड़ में जो फसलें प्रभावित हुई हैं। शाहबाद मारकंडा में जो है 55 गांवों में जो है फसलें प्रभावित हुई हैं। 9,775 खड़ी धान की और गन्ने की फसल जो है खराब होने की आशंका है। किसानों की मांग है कि उन्हें जो है मुआवजा देना चाहिए। जो पोर्टल है वो खोला जाना चाहिए ताकि जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल, उस पर वो जो अपना अंकित करा सकें और जो उन्हें मुआवजा मिल सके। बिल्कुल राजीव, इस वक्त आप देख रहे हैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर डैम के पानी को कंट्रोल में करने के लिए कैसे लगातार कर्मचारी वहाँ पर लगे हुए हैं और स्थितियों को कंट्रोल में करने के लिए प्रशासन की नज़र है। हालांकि एक बार संजीव के पास फिर से रुक करते हैं। संजीव, अंबाला में आप कह रहे हैं कि देखिए 24 घंटे बाद जो स्थिति है इस वक्त टांगरी की वो काबू में है। फिलहाल क्या निशान बताया जा रहा है, कहाँ तक इस वक्त है टांगरी नदी की अगर हम बात करें, स्थिति क्या है? चलिए, तीनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लेकिन स्थिति आप देखिए इस वक्त जो नदियां हैं, जो पहाड़ी इलाकों से जो नदियां इस वक्त मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं, हरियाणा के विशेष तमाम जिलों में पहुंच रही हैं, अपने साथ भारी मात्रा में मारकंडा की बात कर लीजिए, टांगरी की बात कर लीजिए, हर जगह इस वक्त स्थिति उफान पर है और इसके तहत प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। हालांकि प्रशासन सचेत है,
आगे बढ़ेंगे कि अंबाला में 24 घंटे बाद अब टांगरी नदी का उफान कम हुआ है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, जिस वजह से कॉलोनियों में पानी भी अब धीरे धीरे जो आया था वो निकल रहा है, जिसके बाद अब लोग भी अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं। जो लोग शिफ्ट हुए थे यहाँ से, लोगों ने 24 घंटे सड़क पर बिताए हैं, जिसके बाद घर जाने की खुशी अब लोगों को हो रही है। दरअसल शुक्रवार सुबह प्रशासन द्वारा टांगरी इलाके के लोगों को सचेत करके घरों से बाहर निकलने के लिए कहा गया था, जिसके बाद लोग ऊंचे स्थान पर पहुंचे थे। जिसके बाद अब पानी जब कम होने लगा है तो वापस लोग इस वक्त घरों की तरफ अपने रुख कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो टांगरी के पानी से इस वक्त भर गया था अंबाला में। उसके बाद प्रशासन, मैं प्रीतनगर परशुराम मंदिर के पास रहता हूँ जी। जो कल दिन में पानी आया है टांगरी नदी में, उस पानी से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। 2023 में भी एक बार बाढ़ आई थी पहले, जब भी बहुत नुकसान हुआ था। उससे अभी हम संभाल नहीं पाए हैं, तो अभी आगे हमारा और नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है। तो इसके लिए हम प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी, इसको बांध को जल्दी से जल्दी पक्का कराया जाए, ताकि लोगों को आगे और परेशानी ना हो। ये पहाड़ों में लगातार बारिश होने के कारण यहाँ पर 36,700 क्यूसिक पानी आ गया है, जिसके कारण लोगों में भयभीत का माहौल पैदा हो गया है, और जो कि 2023 में से कहीं ज़्यादा अधिक था। 2023 में 35,000 क्यूसिक पानी आया था, और इस बारी 36,700 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जिसके कारण पानी के आने से यहाँ पर लोगों में अफरा तफरी रही और लोगों को एक रात छतों के ऊपर गुजारनी पड़ी। चंडीगढ़ से खबर मिल रही है, सुकना लेक खतरे के निशान के पार है। इस वक्त खतरे के निशान से 1 फीट ऊपर पहुंच गया है पानी। प्रशासन ने दोनों फ्लड गेट खोल दिए हैं। अतिरिक्त पानी घग्गर नदी में जाएगा। हिमाचल में बारिश से जलस्तर बढ़ गया है। हिमाचल में जो लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद नदियों का जलस्तर जो मैदानी इलाकों का रुख कर रही है, वो इस वक्त विकराल होते हुए, ये देखिए जरा तस्वीरें देखिए। ये फ्लड गेट खोला जा रहा है कैसे कर्मचारियों द्वारा कि पानी का जो लेवल है वो कंट्रोल में रहे, उसको मैनेज किया जा रहा है। सुकना लेक की तस्वीर है, खतरे के निशान के पार इस वक्त है सुकना लेक। दोनों फ्लड गेट खोले गए हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, और इससे अतिरिक्त पानी घग्गर नदी में चला जाएगा। तो चंडीगढ़ में सुकना लेक खतरे के निशान के पार है, और इस बीच यमुना की क्या स्थिति, हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है दिल्ली में। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए जरा। अभी हम दिल्ली के लोहा पुल के पे खड़े हैं, और मेरे पीछे जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यमुना का जो जल स्तर है जो यहाँ पर पूरा बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान के ऊपर है। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश से कहूं कि आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाएं, यहाँ यमुना किस तरीके से जो है इस झमाझम बारिश के सीज़न में हम देखते हैं हर साल किस तरीके से जुलाई अगस्त में इस तरह की मूसलाधार बारिश होती है पूरे दिल्ली एनसीआर में, और यमुना पे बाढ़ आने का पूरा खतरा बना रहता है। और इस समय भी कुछ ऐसा ही हाल जो हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश हैं डायरेक्ट आपको लाइव तस्वीरें यहाँ लोहा पुल से दिखा रहे हैं किस तरीके से यमुना खतरे के निशान को पूरा पार कर चुकी है, और जितने भी आसपास के जो निचली इलाके हैं उसमें जो है लोग कहीं ना कहीं ऊपरी वाली इलाकों में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देखने वाली बात होगी कि क्या किस तरीके से इस पूरे इन चीज़ों से निपटा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल इस तरह से यमुना में इस जुलाई अगस्त में जो है बाढ़ की पूरी स्थिति बन जाती है। तो इस बार देखना रहेगा कि सरकार क्या जो है कदम उठाती है कि जो है यमुना का जो जल स्तर है बढ़ भी रहा है तो बाढ़ का खतरा ना बने। किस तरीके से सिविक अथॉरिटीज़ जो है एक्शन प्लान तैयार करती हैं, क्योंकि अभी मानसून सीजन अभी पूरा जैसे अगस्त खत्म हो गया, अभी थोड़ा सा मानसून सीजन अभी और बचा है। आने वाले दिनों में हम ऐसी प्रेडिक्शन है जो मौसम विभाग भी है, उसने भी बारिश का अलर्ट जो जारी करा है दिल्ली एनसीआर में, और हम देख रहे हैं किस तरीके से वाटर लॉगिंग भी पिछले कुछ बीतों